इंसान स्वयं का भला करना चाहता है तो प्रथम अपने जिन को संभालना चाहिए, जो हर एक इंसान के अंदर में ताकतवर होकर खड़ा है। ये जिन ही हमारे विकास का बांधक है। जब तक हम अपने बांधक को नहीं नकेल पहनाएंगे तब तक हम विकास नहीं कर सकते। हर एक इंसान को अपने जिन को संभालना चाहिए। द्रोणाचार्यों के ज्ञान पर हम डंडा उठा लेते हैं अल्लाह भगवान गॉड का, तो उससे हमको क्या मिलना है? संसार का विकास तो हो नहीं सकता। पर द्रोणाचार्यों का एजेंडा एक ही है, फूट डालो शासन करो। उसके लिए इतने भगवान अल्लाह गॉड के नाम रखे हुए धर्म स्थल है। और धर्म स्थलों पर हमको क्या सिखाया जाता है? मानव की सेवा करना हमारा धर्म है, पर हम मानव के सामने में डंडा लेकर खड़े हैं और अपने को कहते हैं हम धर्म के मार्ग पर हैं। अधर्मी कहता मैं धर्म पे मार्ग पर हूँ, तो धर्म क्या? धर्म को समझने की आवश्यकता है। जब इंसान अपना धर्म समझना आरंभ करेगा तब इंसान की रक्षा करेगा और सुरक्षा करेगा। आज इंसान जो भी रक्षा सुरक्षा नहीं करता, अधर्म में है और भ्रम में है। भ्रम में जीता मन और चलता मन, कामना रखता स्वर्ग की, तो स्वर्ग कहाँ से मिल पाएगा? स्वर्ग यहाँ पर, नरक यहाँ पर, बनाना मन के हाथ। स्वर्ग में कहते हैं, स्वर्ग में इंद्र मदिरा पी रहा है, अंगूर खा रहा है और मेनका नाच रही है। अर्थात मन की इच्छा होती है, मन चाहा खाऊं, मन चाहा झूमूं, मन चाहा चलूं, मन चाहा सोऊं। ये मन की इच्छा होती है। मन की इच्छा से जब इंसान चलना आरंभ हो जाता है तो वो स्वर्ग लोक में होता है। और मन की इच्छा पूर्ण होती है अर्थात स्वर्ग का वासिंदा है। ऊपर में कुछ भी नहीं, सब नीचे में है। नीचे में नरक बनाकर ऊपर में मरने के बाद स्वर्ग की कामना रखने वाला इंसान द्रोणाचार्यों के चुंगल में फंसा हुआ है। और द्रोणाचार्य में फंसा हुआ इंसान मरने के बाद की कामना रखता है कि स्वर्ग मरने के बाद मिलेगा। मरने के बाद क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा किसको जानकारी है? जो भी पाना है जीते जी पाना है, जीते जी देखना है, तो वह सत्य है। पर हम द्रोणाचार्यों के कहे हुए ज्ञान पर हम अपने आप को नरक लोक का बासिंदा बनाते हैं और स्वर्ग लोक की कामना रख कर मर जाते हैं। और अपने संतान का भी भला नहीं कर पाते और उनको भी एक ही एजेंडा दे जाते हैं कि मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा। मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा नहीं मिलेगा किसी को भी मालूम नहीं। पर एक सत्य है कि जीते जी स्वर्ग में रहकर इंसान सुकून पा सकता है। जीते जी स्वर्ग बनाना चाहिए। मरने के बाद क्या मिलेगा उसकी कामना नहीं रखनी चाहिए। इंसान का जन्म अपनी ही संतान में होता है। जब हम अपनी संतान को मजबूत करके जाएंगे, ज्ञानवान बनाकर जाएंगे, तो उसी संतान में हमारा जन्म होना है। जब माता पिता ज्ञानी होंगे तो हमारी संतान दुख नहीं पा सकती। जब हमारी संतान ज्ञानी होगी तो हमारा जन्म स्वर्गलोक में ही होगा। अज्ञानी संतान में हमको नरकलोक ही मिलेगा। इंसान कामना रखता है दूसरों पर कामना रखने, जब जो इंसान स्वयं पर कामना रखता है और स्वयं पर सोच रखता है, वही इंसान बलवान बनता है और अपने बच्चों को बलवान बनाकर चले जाता है। ऋषि हमेशा सत्य पर बोलते हैं और लिखते हैं और बोलते हैं, पर द्रोणाचार्य उसमें कहानियाँ जैसे फिल्म बनाते हैं, कोई सत्य नहीं होती। एक कहानी होती है, उसमें पात्र दिखाते हैं, एक हीरो एक विलन एक कॉमेडी, उसी पे जीवन अस्त मस्त हो जाता है और फिल्म हमको सुपरहिट लगती है, कोई बुरी लगती है। वैसे ही हमारा जीवन है। किसका जीवन हमको अच्छा लगता है कि हीरो की भांति चल रहा है, कोई विलन की भांति चल रहा है, कोई कॉमेडी की भांति चल रहा है। जो जिस प्रकार से चल रहा है उसी प्रकार से इंसान अपना जीवन देख रहा है और चल रहा है।
और अमल कर रहा है।